मान मेरा कहना, नहीं तो बहुत पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे बड़े बूढ़ों ने ना जाने हमें कितनी बार ये याद दिलाया होगा कि हम लोग मिट्टी से ही आए हैं और एक दिन हम इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और अब पश्चिमी देशों ने इस अवधारणा को कानूनी रूप देकर मान्यता देनी शुरू कर दी है। मैं आऊंगी इस बात पर बाद में, पहले बात करते हैं पर्यावरण परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की। देखिए, हमें सबको ये बात पता चल चुकी है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट बन चुका है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से ये पृथ्वी गर्म हो रही है। प्रकृति का जो संतुलन था वो खराब हो रहा है और उसको प्रति संतुलित करने के लिए नीचों की तरफ से रिएक्शन हमें डिजास्टर्स के रूप में फेस करने पड़ रहे हैं। मानव सभ्यता इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस पर विचार कर रही है, जिसमें से एक तरीका ये था कि जो बायोमास होता है उसको जो है कंपोस्ट में यानी कि खाद में बदल दिया जाए। जब भी बायोमास जैसे कि अंडे के छिलके, मूंगफली, सड़ा गला अनाज, पेड़ पौधे, पत्ते, ये सारी चीजें सड़ती गलती है तो इससे मीथेन जैसी गैस रिलीज होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। मनुष्य का जब दाह संस्कार किया जाता है तो भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। इसीलिए पश्चिम में कुछ देशों ने मरने के बाद एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से अंतिम विदाई देने को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। यानी कि अब मरने के बाद डेड ह्यूमन बॉडी से कंपोस्ट बनाना कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में अलाउ हो चुका है। हाल ही में देखिए, न्यूयॉर्क की तरफ से इस तरह का एक कानून जो है पास किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 जनवरी की न्यूज़ है, न्यूयॉर्क लीगलाइज कंपोस्टिंग ह्यूमन बॉडीज, नो हाउ it is done, a green death. What is human composting that New York has recently allowed? तो देखिए, ह्यूमन कंपोस्टिंग एक ग्रीन डेथ। यदि कोई ये चाहता है कि वो मरने के बाद भी इस पर्यावरण पर कोई भी असर अपना नहीं छोड़ना चाहता, तो शायद वेस्टर्न कंट्रीज में अब उसको ये ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा कि वो एक ग्रीन डेथ को या एक जो है अंतिम विदाई को यहाँ पर स्वीकार करे। यहाँ पर इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें ग्रीन कंपोस्टिंग की, तो दरअसल न्यूयॉर्क ने एक लॉ जो है पास किया है ताकि जो कंपोस्टिंग ऑफ ह्यूमन डेड बॉडी है उसको लीगलाइज किया जा सके। ऐसा करने वाला न्यूयॉर्क पहला राज्य नहीं है, यूनाइटेड स्टेट का वो 6ठा राज्य है। सबसे पहले 2019 में वॉशिंगटन के द्वारा जो है इसी तरह का एक कानून बनाया गया था। रिसेंटली कैलिफोर्निया की तरफ से भी इसी तरह का एक कानून बनाया गया था और अब जो है न्यूयॉर्क की वजह से फिर से चर्चा में है। देखिए, ह्यूमन बॉडी का जो एक कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस है उसको बेसिकली टर्मामिशन भी कहते हैं। ये एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है बरियल का या फिर क्रेमेशन का, टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन रिमेन्स इनटू सॉइल। मिट्टी से आए थे और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ह्यूमन कंपोस्टिंग जिसको बेसिकली नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन भी कहते हैं, इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस जो है फॉलो होती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, डेड बॉडी को सीधे जो है इस तरह की फैसिलिटीज में नहीं भेजा जा सकता, पहले एक सर्टिफिकेशन की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो देखिए, जो डेड बॉडी होती है उसको दरअसल एक रीयूजेबल वेसल में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के साथ जो है प्लेस किया जाता है, जिस तरह से वुड चिप्स हुए, अल्फा अल्फा हुआ, जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो बेसिकली इस प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज बना देता है। यहाँ पे इस तरह का एक एनवायरनमेंट जनरेट होता है कि जो माइक्रोबियल्स हैं वो पनपते हैं, एक जो है लिमिटेड मॉइस्चर होता है और जो मनुष्य का शरीर था वो दरअसल मिट्टी में बदल जाता है। जब एक बार जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है तो एक फर्टाइल और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है प्राप्त होती है, जो बाद में उस पर्सन की फैमिली को वापस दी जा सकती है। और उसके बाद जो है कई बार वेस्टर्न कंट्रीज में एग्जाम्पल्स देखने को मिला है कि उन्होंने वहाँ पर जो है पौधे लगाए हैं ताकि अपने प्यारे के जाने की याद को बेसिकली
अमर कर दिया जाए। कुछ पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिंबलाइज करते हैं, ये एक आर्टिस्ट ने एक्चुअली विजुअलाइज किया था कि जो ह्यूमन बॉडी का कंपोस्ट फैसिलिटी होगी वो किस तरह की होगी। दिस इज अ काइंड ऑफ मशीन एंड अगेन यहाँ पे जो है सेम चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं ह्यूमन जो कंपोस्टिंग है बेसिकली वो पूरे स्वीडन में बहुत पहले से ही जो है लीगलाइज है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी जो नेचुरल बरियल्स होते हैं जहाँ पे जो बॉडी है उसको बिना कॉफिन के या फिर जो है बायोडिग्रेडेबल कॉफिन के साथ जो है बरी किया जाता है, वो यूनाइटेड किंगडम में परमिटेड है। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं, ये तो आप समझेंगे और मानेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जिनके बेस पे कहा जा रहा है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, कितना कम होगा, आखिर कितना ही एमिशन हो रहा है। तो हाउ ह्यूमन कंपोस्टिंग कुड रिड्यूस डेथ कार्बन फुटप्रिंट, ये एक आर्टिकल आया था नवंबर 7 2022 में। तो जो लोग ह्यूमन कंपोस्टिंग को एडवोकेट करते हैं वो कहते हैं कि एक इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली तरीका है, और न्यूयॉर्क जैसी सिटीज में जहां पर बेसिकली अब स्पेस नहीं बचा है सिमेंट्रीज के लिए या लिमिटेड स्पेस रहा है, वहां के लिए एक ये आप कह सकते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए जो क्रेमेशन की पूरी के पूरे प्रोसेस है उसको बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है, और बेसिकली जो वन कॉर्पस होता है वो अमिट करता है करीब 418 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। ये बराबर है यदि कोई कार जो है 470 मील की दूरी तय करती है और वो जितना उत्सर्जन करती है। और ये डाटा हमें देता है केमिकल एंड इंजीनियरिंग न्यूज़। यूनाइटेड स्टेट के डाटा की बात की जाए तो एक साल के अंदर करीब 1.74 बिलियन पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है क्रेमेशंस की वजह से होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया हर पहलू के दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो हर बात के पहलू भी बहुत हो सकते हैं और फिर हर पहलू का अर्थ भी निकल सकता है। अब देखिए टू डस्ट यू शैल रिटर्न, इट इज ट्रू, लेकिन क्या मनुष्य के शरीर को एक वस्तु की तरह ट्रीट करना चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है उसकी खाद बना लो, तो क्या कल को मनुष्य का शरीर भी एक डोमेस्टिक वेस्ट जितनी ही जो है अपना एक डोमेस्टिक वेस्ट का ही जो है बस तक सीमित रह जाएगा? तो यहाँ पे देखिए टू डस्ट यू शैल रिटर्न बट ह्यूमन कंपोस्टिंग कैलिफोर्निया बिशप्स रेज ऑब्जेक्शंस। यहाँ पर बेसिकली जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले कुछ लोग हैं उनकी तरफ से आपत्ति आई है, जहाँ पे ये कहकर अपोज किया गया है कि एक ह्यूमन रिमेन्स को डोमेस्टिक वेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखिए अन्य धर्मों की भी बात करें, जैसे सनातन धर्म जो हमारा है वो दाह संस्कार को मान्यता देता है। तो क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, और हमें कुछ स्टेप्स ऐसे लेने भी चाहिए जिसको सुधारे। लेकिन क्या मनुष्य को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करने चाहिए? क्या हमारे पास और तरीके नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने के? क्यों धर्म के साथ ह्यूमन के सेंटिमेंट्स के साथ इतना बड़ा परिवर्तन करने की एक कोशिश की जाए? खासकर अगर बात करें एशियन कंट्रीज की, जहाँ पर मृत्यु एक बहुत ही आप कह सकते हैं इमोशनल पार्ट होता है किसी भी फैमिली के लिए, और पूरा एक रिचुअल जो है फॉलो होते हैं और उन रिचुअल्स के साथ एक पूरी विरासत जो है जुड़ी होती है। तो क्यों उस विरासत के साथ छेड़खानी की जाए? यहाँ पर ये एक रिलीजियस और इथिकल एंगल भी जुड़ता है। इसके अलावा साइंटिफिक एक एंगल भी है। दरअसल इस बात को लेकर भी कुछ खास स्टडी हुई नहीं है कि अगर ह्यूमन बॉडी को कंपोस्ट किया जाता है तो एक्चुअली कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इससे कम होगा, कितना फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए जो प्रोसेस है ये कार्बन फ्री तो नहीं है। जिन मशीन्स में ये बेसिकली कंपोस्टिंग का पूरा प्रोसेस हो रहा है इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी देखिए फ्यूल लगता है, तो इट्स नॉट कार्बन फ्री। तो फिर अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ मुझे आपके विचार बताइएगा कि इस तरह के इनिशिएटिव्स पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है तरीके तो और बहुत है, तो फिर यही क्यों। खैर इसी के साथ ही मैं आपको एक सूचना दे देती हूँ, आप हमारे सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पर आपको बहुत अफोर्डेबल फीस के साथ बहुत रेपुटेटेड टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। जहाँ पर हमारी अगर आप देखेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग्स की फीस इतनी हाई होती है, वहीं पर हमने बहुत अफोर्डेबल आपको फीस दी है। इसमें भी यदि आप मेरा कूपन कोड दैट इज प्राची C यूज़ करते हैं तो आपको जो है और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है।
बनी रहिएगा सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू सो मच, और मैं मिलती रहेंगी आपको इसी तरह के इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ जो आपकी जानकारी बढ़ाएंगे दुनिया के बारे में और सोचने पे मजबूर करेंगे कि दरअसल किसी भी एक चीज़ का सिर्फ एक पहलू नहीं होता है। पर्यावरण के अलावा हमारा धर्म, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे इमोशंस और बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।